हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राउटर को आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 राउटर रखे हैं। अभी हम 3 स्विच रखेंगे। उसके बाद 3 पीसी, 3 लैपटॉप और 3 सर्वर रखेंगे। सारे नेटवर्किंग डिवाइस पुट करने के बाद हम लोग इनके बीच में कनेक्शन करेंगे। आप लोग वो बात ध्यान रखना कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोली थी कि 2 सेम डिवाइसेस हो उनके बीच में क्रॉस केबल लगाना है, और डिफरेंट डिवाइस हो तो उनके बीच में स्ट्रेट केबल लगाना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हम लोग राउटर में सीरियल पोर्ट ऐड करवाने वाले हैं। तो सीरियल पोर्ट ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले राउटर को बंद करना पड़ता है। उसके बाद सीरियल पोर्ट और ऐड करने के बाद आप राउटर को फिर से टर्न ऑन कर लीजिए। जब तक राउटर का सप्लाई चालू होगा आप लोग सीरियल पोर्ट ऐड नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो में हम लोग ऑटो केबल से सारे कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि मैं आपको इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कौन सा केबल कहाँ यूज़ करना है, और उसमें एक एग्जांपल भी लिया था। इसीलिए अब कनेक्शन हो जाने के बाद हम लोग सब डिवाइसेस को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा केबल किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर पोर्ट पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसलिए ये जो केबल के पास में लिखा हुआ है G0/0, H0/0, जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा एक चीज़ें क्या है। पर जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या नेटवर्किंग होता है, जो मेरी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी अभी स्टार्ट करने वाला हो, ये उनके लिए। इसीलिए मैंने सब कुछ बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो जिनको पता है वो लोग ये स्टेप स्किप कर देना। मैं आगे वाली वीडियोस में राउटिंग के कॉन्फ़िगरेशन और बाकी सारी चीज़ें भी रखने वाला हूँ, कि राउटिंग प्रोटोकॉल से वो सब भी। अब देखो हम लोग कौन से पोर्ट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को देखने में और समझने में थोड़ा इजी रहे। चलो पहले देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये बाद में भी लिख दूंगा मैं वीडियो के एंड में, किस पोर्ट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना। चलो तो हम लोग राउटर पे चलते हैं। R1 पे गए। अभी आपको CLI में जाना है। उसके बाद नो प्रेस करना है, फिर इनेबल लिखना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब यहाँ पे आपको लिखना है इंटरफेस। ये जहाँ पे ये पोर्ट दिया हुआ है, अब जिस पोर्ट को आईपी एड्रेस असाइन करने वाला पोर्ट का नंबर लिखना है। जैसे हमको 0/0 को देना है, जिसलिए हमने 0/0 लिखा। और अब हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं, उस पोर्ट को कौन सा आईपी एड्रेस देना है। हमने आईपी एड्रेस दिया 192.168.10.1 और उसका सबनेट मास्क दिया हुआ है। सबनेट मास्क क्या होता है वो मैं आगे वाली वीडियोस में समझा चुका हूँ, इसलिए आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो वो आप देख लेना जाके। वो हम लोग ये सीरियल पोर्ट का आईपी एड्रेस दे रहे हैं। जो सीरियल पोर्ट का नंबर है वो सीरियल 0/1/0 ऐसा नंबर है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप इस पोर्ट पे जो आईपी एड्रेस दोगे, सपोज एग्जांपल के आपने इस पोर्ट पे 20.1 दिया, तो उसके सामने वाले पोर्ट पे आपको 20.2 ही देना है। उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना है। आप अलग नेटवर्क का आईपी एड्रेस दे दोगे तो डिवाइस राउटर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसलिए वो चीज़ का ध्यान रखना आप। अब सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है उसके लिए भी मैंने इसके पहले वीडियोस रखी है, वो देख लेना। और नहीं रखी हो तो आ जाएंगी वीडियोस कुछ टाइम में। और आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए नेटवर्किंग की पूरी सीरीज़ लाऊंगा, और इस सीरीज़ पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे और डीप में भी पढ़ाऊंगा और CCNP भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम सेकंड राउटर पे हैं। देखो ये जो अभी पोर्ट रेड है, वो क्यों रेड है, क्योंकि वो पोर्ट अभी शट डाउन है। अभी जैसे ही इस राउटर का आईपी एड्रेस देके नो शट डाउन कमांड फायर करोगे तो देखो ये पोर्ट्स ग्रीन हो चुके हैं, बाकी के सारे रेड पोर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका
पोर्ट शट डाउन है, तो वो पोर्ट अप करने के लिए हमको नो शट डाउन कमांड लिखना होता है। जैसे आप नो शट डाउन कमांड लिख के एंटर दोगे तो वो पोर्ट ग्रीन हो जाएगा। और पोर्ट ग्रीन करने में भी जैसे कि R1 को आपने नो शट डाउन कमांड फायर किया, बट R2 पे नो शट डाउन कमांड फायर नहीं हुआ है, तो भी वो लिंक एक्टिवेट नहीं होंगी जब तक आप दूसरे राउटर पे भी नो शट डाउन कमांड फायर नहीं करोगे तब तक। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिख ही रहा होगा कि कौन से आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आप वो देखते रहो। जो नए लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आईपी एड्रेस देते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई तो पूरी टोपोलॉजी या तो फिर से बनानी पड़ेगी या तो फिर आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। ट्रबल शूटिंग आपको आता हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं ट्रबल शूटिंग के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। अब हम लोग R3 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हम लोग नो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप पहले जो डेटा सेव करके रखा हो और उसको रीलोड करवाना हो तब हम यस प्रेस करते हैं। बट आप लोगों ने अभी नया राउटर लिया है, उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन पुराना है नहीं आपके किए हुए, इसलिए हम लोग नो प्रेस करते हैं। ये भी मैं आगे वाली वीडियोस में डिटेल में आपको समझाऊंगा यहाँ पर नो और यस कब लिखना है। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड ऐसी है कि इंडिया में लोगों को इतना ज़्यादा पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग है क्या, इसलिए ये तो बेसिक्स वीडियो है। आने वाले वीडियोस में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे, उनका ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग उन प्रोटोकॉल को पूरा डीप में देखेंगे। पैकेट लेवल पे किस तरह से वर्क होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो अभी इस पर नो शटडाउन कमांड फायर हो गया। देखो ये स्विच के पास ऑरेंज लाइट है, वो ऑरेंज क्यों है, उसको ग्रीन होने में 45 सेकंड्स लगते हैं। 15 सेकंड रीडिंग के, 15 सेकंड लिसनिंग के और 15 सेकंड फॉरवर्डिंग के। वो आफ्टर 45 सेकंड्स वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएंगी। ओके, आप नोट्स बनाते रहना जो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और प्रैक्टिकल्स करते रहना, तो आपको ग्रिप ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी थोड़ी। अदरवाइज आप क्या वीडियो देख के छोड़ दोगे तो फिर आप भूल जाओगे। देखो हमने सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे दिए। अब क्या करना है, देखो अभी ये वीडियो तो सिर्फ आईपी एड्रेस कैसे देना है उस चीज़ के लिए है, तो मैं आपको पिंग करके बता दूंगा, बट जब तक आप राउटिंग नहीं करोगे तब तक पिंग पॉसिबल नहीं है नेटवर्क में लगना, बराबर। इसलिए मैं आपको पिंग करके तो बता दूंगा, बट ये सिर्फ आईपी एड्रेस राउटर को कैसे असाइन करते हैं उस चीज़ का ही वीडियो है। आने वाले वीडियोस में मैं राउटिंग कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन होना तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम का ग्रुप है। जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे मैं उसका की जो नोट्स मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो आप कुछ ना कुछ नया सीख लो, और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें क्लाउड और नेटवर्किंग बेस हो जाने वाली, और नेटवर्किंग तो एक कोर ब्रांच है।
मतलब जॉब करने के लिए नहीं तो भी नॉलेज के लिए भी नेटवर्किंग पता तो होनी ही चाहिए कि एक्चुअल नेटवर्किंग होती कैसे है, क्या करना होता है नेटवर्किंग में। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको आगे वाले टाइम में सब्जेक्ट शायद पढ़ने में भी आए, ये जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। देखो अब हम कंप्यूटर पे हम इस पीसी से इस पीसी को पिंग लगाएंगे, उसके बाद इस फर्स्ट पीसी से थर्ड पीसी को भी पिंग लगा के देखेंगे। उसके पहले क्या आईपी एड्रेस में जाना है, फिर आईपी एड्रेस आपको पीसी को भी देना पड़ेगा। बट याद रखना आपने जो राउटर को आईपी एड्रेस दे रखा है उसी नेटवर्क में आईपी एड्रेस देना, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो बनेगा। आप डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दोगे तो भी आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगा। इसलिए ये एक ट्रबल शूटिंग स्टेप है कि आपको आईपी एड्रेस और गेटवे करेक्ट देना है, अदरवाइज़ पिंग कमांड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पीसी से सेकंड मतलब दूसरे नेटवर्क के सेकंड पीसी को पिंग करके देखेंगे, और फिर फर्स्ट पीसी से थर्ड नेटवर्क के। आप एज्यूम कर लो कि इस साइड का जो नेटवर्क है वो आपकी इंडिया वाली ब्रांच है, दूसरा जो नेटवर्क है वो आपकी यूएस वाली ब्रांच है, और तीसरा जो नेटवर्क है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच है। अब पिंग करने के लिए हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्या हुआ पीसी क्यों चल नहीं रहा है? यहाँ आपको लिखना है पिंग और फिर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस देना है। हमारा फर्स्ट पैकेट लॉस होगा, उसके बाद पिंग लगेंगी। ये फर्स्ट पैकेट क्यों लॉस होता है उसके पीछे का रीज़न भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये देखो लॉस 0% आ चुका है, मतलब ठीक है। तो हम लोग अपनी इंडिया वाली ब्रांच से ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच को पिंग कर रहे हैं। तो देखो इसमें 25% लॉस है। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट पैकेट लॉस होगा, वो क्यों वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।